हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं आरबीएससी की पुस्तक संवाद सेतु का तीसरा प्रकरण, जिस टॉपिक का नाम है विविध प्रकार के लेखन। इसमें फीचर लेखन होता है, संपादकीय लेखन होता है, किंतु आज हम विशेष रूप से फीचर लेखन की बात करेंगे। फीचर शब्द अंग्रेजी के पिक्चर शब्द से बना है और इसी फीचर को रेडियो प्रसारण में रूपक के नाम से प्रसारित किया जाता है। जिस प्रकार से पिक्चर में जो है शब्द चित्र होते हैं, हम दृश्य माध्यम से उनको देखते हैं उसी प्रकार से फीचर एक प्रकार का ऐसा लेखन है जिसमें वह विशिष्ट शैली होती है कि पाठक उनको पढ़ने के साथ साथ उसके मन में चित्र भी बनते हैं। तो फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन, या हम इसे शब्द चित्र भी कह सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं, और किसी भी विषय पर लेखन की वह शैली जो लेख को मनोरंजन एवं मनोरम बना दे। यानी किसी भी विषय वस्तु पर लिखा गया ऐसा लेख जो मनोरंजक हो, बहुत ही सुंदर हो और पाठक के मन को आकर्षित करता हो, जिसमें कलात्मकता हो एवं कथात्मकता हो, जिसमें कल्पना का पुट हो, ऐसे लेखन को हम फीचर लेखन कहते हैं। यानी में आप समझिए, समाचार केवल सूचना देना है, समाचार में कुछ भी अपनी तरफ से अतिरिक्त नहीं कहा जाता। यानी समाचार में कोई कल्पना नहीं होती है, जबकि फीचर में कल्पना के माध्यम से उसको रोचक बनाया जाता है और किसी भी विषय वस्तु पर लिखा गया ऐसा रोचक लेख जो पाठक के मन को भा जाए और उसके मन मस्तिष्क में पढ़ने के दौरान शब्द चित्र बनने लगे, उसे हम फीचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मान लीजिए मुझे बाल श्रम पर कोई फीचर लिखना है। यदि इस पर सामान्य लेख लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? कुछ एक उदाहरण देखिए कुछ पंक्तियों से कि बाल श्रम आजकल देश की एक विकट समस्या है। देश में कई बच्चे सुबह उठते ही काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक जिनकी उम्र अभी पढ़ने और खेलने कूदने की है, लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कई बालक जो है, कई बच्चे अपनी कच्ची उम्र में ही काम पर जाते हैं। अब ये सामान्य लेखन की शैली है। यदि इसी को फीचर में लिखा जाए तो पहले तो इसका शीर्षक रोचक देना होगा। हम कह सकते हैं कि बाल श्रम से जूझता बचपन, ये भी शीर्षक हो सकता है। या मैं कह सकता हूँ कि पहाड़ों के तले बचपन, यानी जीवन उनका जो है पहाड़ों के तले दब चुका है। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सूर्योदय की उदित होती हुई किरणों के साथ बच्चों के चेहरे पर खुशी की अपेक्षा दिन भर के श्रम से जूझने की चिंता की रेखाएं देखने को मिलती है। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है, वो बचपन उनका केवल श्रम के बोझ तले दबकर रह जाता है। उनका जीवन गहरी अंधियारी खाई में जा गिरता है। उनके किताबें किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई होती है। ये जो शैली है, ये फीचर की शैली होती है। अब काला पहाड़, खाई, ये जो शब्द आए कल्पना से आए हैं, इसको हमने काव्यात्मक रूप दिया है या कथात्मक रूप दिया है। तो किसी भी विषय को रोचक बनाने के लिए अपनी कल्पना के माध्यम से जो काव्यात्मक, कथात्मक, मनोरंजक जो शैली प्रदान की जाती है वो फीचर होती है। जबकि अगर लेख लिखा जाए तो सामान्य भाषा शैली में लिखा जाता है। तो ये हो गया फीचर और सामान्य लेख का अंतर। अब आप इसमें आगे देखिए, मैंने लिखा है इसमें कि फीचर लेखन शैली कलात्मक होती है एवं कथात्मक होती है। फीचर में कल्पना का पुट भी होता है। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। फीचर का लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना एवं जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। क्योंकि ये पाठक को प्रभावित करती है, इसलिए इसका अपने आप में एक व्यापक महत्व होता है। ये जो मैंने बोला है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर एवं समाचार में क्या अंतर होता है। फीचर अलग है, समाचार अलग है। समाचार में केवल मूल तथ्य ही दिए जाते हैं, मुख्य सूचना ही दी जाती है, उसमें कल्पना का कोई पुट नहीं होता है। ठीक है, समाचार में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं जोड़ सकते। हर फीचर समाचार नहीं होता,
समाचार अलग होते हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी समाचार पर फीचर लिखा जाए। मान लीजिए दीपावली है और दीपावली पर हम पहले से कुछ लिखते हैं, समाचार के रूप में भी लिख सकते हैं दीपावली का। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ ही दिन बाद अब जो है दीपावली आने वाली है, खुशियां मनाई जाएगी, ये। अब अगर हम दीपावली के त्योहार पर कुछ जन उपयोगी संदेश देना चाहते हैं तो फीचर के माध्यम से दे सकते हैं। उसका शीर्षक लिख सकते हैं, खुशियां मनाएं लेकिन ... इसका मतलब वो शीर्षक ऐसा हो गया कि पाठक को अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा। अब इसकी शैली कैसी होगी, अब हम इसको लिख रहे हैं नीचे इसमें कि खुशियां मनाएं लेकिन ध्यान रहे कहीं दीपावली की मिठाइयां फीकी ना पड़ जाए। अब ये जो शैली है ना, ये बहुत रोचक शैली है ना, कहीं दीपावली की मिठाइयां फीकी ना पड़ जाए, क्योंकि बच्चे फटाके फोड़ते हैं, कई प्रकार से जो खुशियां मनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उन फटाकों से जल जाएं, झुलस जाएं, जिस घर में खुशियां हो उस घर में मातम छा जाए। तो ये पहले से जागृति लाने के लिए, पहले से बच्चों को सजग करने के लिए ऐसे फीचर लिखे जाते हैं। तो फीचर एवं समाचार में एक पर्याप्त अंतर होता है। इस बात को हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। ये देखिए, फीचर एवं समाचार में अंतर। फीचर कल्पना पर आधारित होते हैं जबकि समाचार यथार्थ होते हैं, बिल्कुल वास्तविक। फीचर की शैली मनोरंजक एवं मनोरम होती है जबकि समाचार की शैली आम बोलचाल की शैली होती है। फीचर समाचार आधारित हो सकते हैं किंतु हर समाचार को फीचर नहीं कहा जा सकता। फीचर में कथात्व की प्रधानता होती है, जैसे मानो कोई कहानी सुना रहे हैं उस प्रकार से लिखा जाता है ना। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता होती है जबकि समाचार में घटना का ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। समाचार का काम तथ्य एवं विचार देकर खत्म हो जाता है जबकि फीचर इसके आगे जाकर कल्पना व विचार की संतुलित प्रस्तुति के माध्यम से अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। फीचर पाठक को आगे सोचने के लिए विवश भी करता है किंतु समाचार केवल जिज्ञासा को शांत करने वाले होते हैं। फीचर के प्रकार, अब हम देखिए कई प्रकार के फीचर लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। समाचार फीचर क्या होते हैं, ऐतिहासिक फीचर क्या हो सकते हैं। अब आपको फीचर की व्यापक जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं, समाचार फीचर किसे कहते हैं। समाचार फीचर ऐसे फीचर जो समाचार पर आधारित होते हैं। कोई भी जो समाचार है, आज मान लीजिए कोई राजनीतिक घटनाक्रम में, वर्तमान में कोई राजनीतिक हलचल हुई, कोई चुनाव हुए। अब चुनावों को हम जन जागरण के उद्देश्य से यदि प्रभावी लेखन लिखते हैं तो वो फिर समाचार तो आज का है किंतु प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यदि लिखा जाए तो फिर वो फीचर हो जाएगा। ऐसे फीचर जो समाचार पर आधारित होते हैं उसे समाचार फीचर कहा जाता है। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। बस ये कलात्मक, कथात्मक, मनोरंजक, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो जुड़ते ही वो कोई भी लेखन जो है वो फीचर हो जाता है। प्रायः वर्तमान में समाचार फीचर अधिक लिखे जाते हैं। कोई भी ऐसा कोई समाचार है जो अभी जनता तक पहुंचा है, उस समाचार पर यदि कोई प्रभावी लेख लिखा जाए तो समाचार फीचर हो जाता है। अब देखिए, मानवीय रुचि परक फीचर किसे कहते हैं। अगला है मानवीय रुचि परक फीचर। ये देखिए, मानवीय रुचि परक फीचर क्या होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के विचार, उसकी रुचि, उसकी पसंद अलग अलग होती है। तो मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती। सामूहिक रूप से किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचि व्यवहार में समानता के कई बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुसार तो फीचर बन नहीं सकता, पर मान लीजिए कोई एक वर्ग ऐसा है, कोई जैसे मान लीजिए मजदूर वर्ग हुआ या कोई समुदाय हुआ या कोई ऐसा समाज हुआ, जैसे गरीब वर्ग है या मजदूर वर्ग है या मध्यम वर्ग है या किसान वर्ग है। तो किसी वर्ग या समुदाय की सामान्य रुचियां निर्धारित कर ली जाती है और इन्हीं बिंदुओं को आधार मानकर मानवीय अभिरुचियों यानी विशेष इच्छा, अभिरुचि मतलब विशेष इच्छा के विभिन्न पहलुओं पर जो लिखे जाते हैं वो फीचर मानवीय रुचि परक फीचर कहलाते हैं। अब देखिए, अगला है ऐतिहासिक फीचर। ऐसा फीचर जो किसी इतिहास की घटना से जुड़ा हो। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य इतिहास जानना चाहता है और उन इतिहास की घटनाओं को, ऐतिहासिक धरोहर, किले, इमारतें, दुर्ग आदि के बारे में सरल, जिज्ञासापूर्ण एवं रुचिपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाना ही ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। विज्ञान फीचर क्या होते हैं। मान लीजिए आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है
तकनीकी का युग है, कोई भी नया आविष्कार हुआ, कोई भी नई तकनीकी आई, उन जानकारियों को, अब देखिए तकनीकी और विज्ञान एक ऐसे शब्द हैं जिनमें सामान्य लोग बहुत कम रुचि लेते हैं। अब यदि ऐसी जानकारी, मान लो खगोल की कोई जानकारी है, कोई पर्यावरण की जानकारी है, कोई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी है, अब जनता तक पहुंचानी है, जनसामान्य तक पहुंचानी है, तो उसको रोचक बनाना पड़ेगा, तभी लोग उसमें रुचि लेंगे, अन्यथा नहीं। विज्ञान और तकनीकी के शब्द ही इतने कठिन होते हैं कि सामान्य लोगों के वे शब्द समझ में नहीं आते। अगर आपको जानकारी जन सामान्य तक पहुंचानी है तो फीचर लेखन की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। कई सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अभी चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 2 जो है प्रेषित किया गया, अब सामान्य लोगों को क्या मतलब है, अगर आप उस जानकारी को हम रोचक तरीके से प्रस्तुत करें, मनुष्य की कोशिश चांद पर पहुंचने की, अब वो आगे उसमें क्या हुआ, कामयाब हुआ या नहीं हुआ, या हम उस बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या उसकी पूरी जानकारी देना चाहते हैं, तो हमें फीचर लिखना पड़ेगा। और ऐसे फीचर जो है विज्ञान फीचर कहलाते हैं। आइए हम जानते हैं विज्ञान फीचर क्या होते हैं। वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी समाचारों और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अनिवार्य हो गया है। विज्ञान की घटनाओं, खगोलीय घटनाओं, विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के बारे में विस्तृत एवं सरल तरीके से प्रस्तुत करने वाला फीचर विज्ञान फीचर कहलाता है। विज्ञान फीचर से ही लोगों को विज्ञान संबंधी नई जानकारियां मिल सकती है, क्योंकि फीचर की भाषा सरल, सहज, सुबोध, मनोरंजक एवं मनोरम होती है। अब हम पढ़ेंगे व्याख्यात्मक फीचर। व्याख्यात्मक डिटेल देना, उसकी विस्तृत जानकारी देना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि घटनाओं को आधार बनाकर इनकी विस्तृत विवेचना करना या व्याख्या करना व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। समाज से जुड़ी विशेष समस्याओं को व्याख्या रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। अब देखिए अगला फीचर है खेल कूद फीचर। कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा अंतर है ना। खेल कूद संबंधी जानकारी को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना ही खेल कूद फीचर कहलाता है। इसके अंतर्गत खेल संबंधी जानकारियां और शब्दावली को सरल एवं सुबोध तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चाहे वो क्रिकेट संबंधी फीचर हो, हॉकी संबंधी हो, है ना। पर्वोत्सवी फीचर, अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको दीपावली का फीचर, तो ये पर्व उत्सवी फीचर कहलाते हैं, है ना। हमारे भारतीय समाज में पर्व, उत्सव एवं त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्योहार हमारे मनोरंजन के साथ साथ रीति रिवाजों से भी अवगत कराते हैं। इनका भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। जो लेखक मेलों, त्योहारों को आधार बनाकर जिस फीचर का निर्माण करते हैं या लिखते हैं उसे पर्वोत्सवी फीचर कहते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत फीचर क्या होते हैं। व्यक्तिगत फीचर ऐसे फीचर के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी एवं उसका कृतित्व यानी उसका रचना कर्म, जो भी उसने कुछ नया रचा है, वह उसकी किसी सामूहिक उपलब्धि, उसके अचीवमेंट पर आधारित फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। मान लीजिए कोई आईएएस बना तो उसका पूरा इंटरव्यू जो लिया गया, उस इंटरव्यू के आधार पर कोई फीचर तैयार कर दिया गया। किसी व्यक्ति की कोई किताब प्रकाशित हुई, उसके आधार पर फीचर तैयार कर दिया गया। अब देखिए खोज परक फीचर, इस श्रेणी में वे फीचर आते हैं जिनके लेखन के लिए विशेष छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। उसके बाद जो फीचर लिखे जाते हैं वो खोज परक फीचर कहलाते हैं। मनोरंजक फीचर क्या होते हैं। मनोरंजक फीचर नाम से ही पता है, मनोरंजन के उद्देश्य से काफ़ी लोकप्रिय फीचर होते हैं, क्योंकि ये फीचर मनोरंजन, फिल्म एवं सांस्कृतिक विषयों से जुड़े रहते हैं। फिल्म तो अपने आप में फीचर की ही एक विधा है। जैसे आज हम सबसे अधिक रुचि किस में लेते हैं, फिल्में देखने में लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो मनोरंजक फीचर की जैसी ही एक शैली है। तो ऐसे फीचर मनोरंजक फीचर कहलाते हैं। फिल्म तो अपने आप में फीचर की एक विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष का कोई त्यौहार, कोई नृत्य प्रसिद्ध है, मान लीजिए कहीं का डांडिया प्रसिद्ध है, कहीं गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उन पर जो फीचर लिखे जाएंगे वो मनोरंजक फीचर होंगे। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वहाँ के आयोजन हैं, उन पर जो फीचर लिखे जाते हैं कलात्मक ढंग से, वे मनोरंजक होते हैं, वो सांस्कृतिक फीचर होते हैं। और ऐसे फीचरों को मनोरंजक फीचर की श्रेणी में लिख सकते हैं। कई पर्वोत्सवी जो फीचर होते हैं, जिसके पहले हमने पढ़ा है, वो भी इस श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये है हमारे विविध प्रकार के लेखन का टॉपिक कि
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई संपादकीय लेखन क्या होता है और संपादकीय लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। संपादक की कलम से लिखा जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी बाद में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।